आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ब्लू वाटर पॉलिसी और मैं आपको इसका टोटल 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो, आप समझ लेते हो, तो इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द ब्लू वाटर पॉलिसी वाज प्राइमरी एसोसिएटेड विद विच यूरोपियन पावर ऑफ इंडिया। शांत जल की नीति मुख्य रूप से भारत में किस यूरोपियन शक्ति से जुड़ी हुई है, बताइए। तो ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी था, ये कौन सा देश लेकर आया था, कौन सा यूरोपियन पावर लेकर आया था, उसका आपको नाम बताना है। तो मेरे भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका पुर्तगीज, जो पुर्तगीज थे वो लेकर आए थे ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके अंदर क्या था मेन, इसके अंदर सिंपली क्या था इनका, मतलब ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाने का क्या वजह था, क्यों लाए थे ये? क्योंकि ये कंट्रोल करना चाह रहे थे किस पे, इंडियन सी पे। किस पे कंट्रोल करना चाह रहे थे? इंडियन सी पे। और इंडियन सी पे क्या मतलब, जो इंडियन सी के थ्रू जो ट्रेड वगैरह हो रहा था, जो उसके थ्रू ट्रेड होता था उस पे, मतलब जो शिप वगैरह जा रही थी उस पे इसका कंट्रोल था कि अगर आपको इस शिप से जाना है, मतलब इस सी से लेकर आपको कोई ट्रेड वगैरह करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको मेरे से लाइसेंस लेना होगा, तब आप यहाँ से जा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो इसका कुछ ऐसा नीति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप क्या, विच पुर्तगीज गवर्नर इंट्रोड्यूस द ब्लू वाटर पॉलिसी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है। बताइए कौन सा पुर्तगीज गवर्नर था जो कि क्या लेकर आया था, ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया था, उसका आपको नाम बताना है। क्या वास्को ड गामा थे? नहीं नहीं, वास्को ड गामा जो फर्स्ट पुर्तगीज थे जो कि सी रूट के थ्रू आए थे इंडिया में, है ना। ये फर्स्ट पुर्तगीज थे जो कि इंडिया में सी रूट के थ्रू आए थे। लेकिन फिलहाल आपसे पूछा गया ये पॉलिसी लेकर कौन आया था, तो ये जो आपका करेक्ट आंसर मेरे भाई ये आपका फ्रांसिस्को डी एल्मेडो, फ्रांसिस्को डी एल्मेडो जो कि ये पॉलिसी लेके आए थे। और ये इंडिया के वाइसराय, अगर पूछे कि बताओ ये कब से कब तक वाइसराय थे इंडिया के अंदर, ये थे 1505 से लेकर 1509 तक वाइसराय कौन थे? फ्रांसिस्को डी एल्मेडो। उसके बाद जब ये यहाँ से चले गए तो फिर उसके बाद कौन बना भाई? अल्बुको डी। इसके बाद देखो, इसके बाद ये बना, ठीक है, अल्फोंसो डी अल्बुर्क। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉलिसी लेकर कौन आया था भाई, फ्रांसिस्को डी अल्मेडो लेकर आए थे ये पॉलिसी। और इसका वजह क्या, क्यों लाए थे पॉलिसी? क्योंकि इनको इंडियन सी के रूट पे इसको कब्जा करना था, मतलब कब्जा किए थे ताकि अगर आपको यहाँ से कुछ भी लेकर जाना है, कोई भी ट्रेडिंग वगैरह करनी है, तो आपको उसके लिए पैसे देने होंगे, आपको उसके लिए लाइसेंस लेने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। बताओ इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वही तो मैं बार बार बता रहा हूँ, इसका क्या रीजन था, क्यों आया था, क्या उद्देश्य था इसका। क्या शांत जल की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों लेकर आए थे, कौन लेकर आया था भाई? पुर्तगीज लेकर आए थे। पुर्तगीज में कौन लेकर आए थे, कौन से वाइसरॉय लेकर आए थे? अल्मेडो। कौन लेकर आए थे? अल्मेडो लेकर आए थे। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था उसका। इसका जो ऑब्जेक्टिव था मेरे भाई, क्या टू कंस्ट्रक्ट फोर्ट ऑन द इंडियन, क्या इसका फोर्ट वगैरह बनाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था? नहीं नहीं है, क्या इसको किला वगैरह बनाने की क्या जरूरत है। इसका जो मेन रीजन था, जो ऑब्जेक्टिव था इसका, टू कंट्रोल ट्रेड रूट इन द इंडियन सी। देखो ध्यान रखना आपको, इंडियन सी पे नहीं, इंडियन सी का जो ट्रेड रूट था उस पे इसको कंट्रोल करना था, है ना। ट्रेड रूट ऑफ इंडियन सी, ध्यान रखना, ये 2 वर्ड है। इस वजह से लेकर आए थे। अगर आपको यहाँ से कुछ भी लेकर जाना है तो आपको सबसे पहले मिलना होगा मेरे से, देन आप यहाँ से लेकर जाते हैं। और इसको यहाँ से लेकर जाने के लिए एक लाइसेंस लेना होता है, उस लाइसेंस को हम क्या कहते हैं? कार्ड्स। ठीक है, कार्ड सिस्टम कहते हैं उसको। अरे उस पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। द ब्लू वाटर पॉलिसी फोर्स ऑन सुप्रीमेसी इन विच रीजन। बताइए इसका जो मतलब ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी था, ये कौन से क्षेत्र को सुप्रीमेसी बना रहा था, कौन सा क्षेत्र है वो? क्या वो आपका अरबियन सी था, या बंगाल में था, या इंटायर इंडियन ओशन था, या कोस्टल लाइन? तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका इंडियन ओशन। मैंने आपको जस्ट यहाँ देखो बताया क्या है कि ये लेके ही क्यों आया था, क्योंकि ये ट्रेड रूट को कंट्रोल कर सके। कहाँ पे का? इंडियन सी रूट के ट्रेड रूट को ये कंट्रोल कर सके, इस वजह से ये पॉलिसी वो लेकर आए थे। कहाँ पे कंट्रोल करना था उसको? इंटायर सी रूट पे। इसका पॉलिसी यही था भाई, हमें बस सी रूट को दे दो, बाकी हमें उसे लैंड वगैरह से, जमीन वगैरह से कोई मसला नहीं था भाई, है ना। उसको ट्रेडिंग वगैरह का वहां पे जुगाड़ करना था, है ना, पैसे के। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द पॉलिसी was a strategy to ensure that which power remain dominant at sea and away from the terrestrial acquisition on the land। बताइए यह नीति यह सुरक्षित करने की एक रणनीति थी कि कौन सी शक्ति समुद्र में हावी रहे, कौन सी शक्ति कहाँ हावी रहे, ध्यान रखना, समुद्र में हावी रहे और भूमि पर क्षेत्रीय अधिकारियों से दूर रहे। सिंपल सा भाई, कौन थे ये? पुर्तगीज थे, है ना। इसी वजह से ये क्या लेकर आया था पुर्तगीज, देखो ध्यान दो, ब्लू वाटर पॉलिसी, BWP लिख देता, BMW नहीं BWP, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये क्यों लाया था भाई?
इसको कंट्रोल करना था सी रूट पे, ठीक है, सी रूट पे सी रूट के ट्रेड पे, कौन सा सी, जल्दी से बोलो, इंडियन सी। याद हो गया ना भाई, देखो ऐसे ही याद करना होता है, थ्योरी पढ़ के यार याद नहीं होता, आपको क्वेश्चन करेंगे तभी आपको याद होगा। तो कौन ले, अब ये लेके कौन आया था भाई, पुर्तगीज। अब पुर्तगीज ने पूछा कि कौन लेके आया था, उसमें कौन सा गवर्नर था, ये कौन गवर्नर थे भाई, जल्दी से बोलो, भूल गए हो क्या? अरे देखो, मेरे बोलने से पहले आप बोलेंगे कौन थे, अल्मेडो, ठीक है। अगर पूरा नाम पूछे तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडो, लेकिन आपको बस एक लास्ट वर्ड तो आएगा ही आएगा, तो आपको याद रखना है अल्मेडो, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कौन लेकर आया था, क्यों लेकर आया था। और इनका देखो जमीन वगैरह से कोई लेना, दूर रहता था, चलो भाई मैं इससे दूर रहूंगा, मुझे जमीन वगैरह नहीं चाहिए यार, मुझे बस समुद्र दूर दे दो ना, मेरे को बस वही चाहिए, कुछ इसका ऐसा ही नीति था, पता नहीं क्यों था, है ना, वो बात जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडो द इंटीरियर ऑफ द पॉलिसी, है ना, द इनिटिएटर ऑफ द पॉलिसी arrived in India as first Portuguese viceroy in which year, बताइए कब आए थे ये इंडिया के अंदर, ये जनाब कब आए थे। मैंने आपको क्या बताया था, ये अभी कब से कब तक थे इंडिया में, ये 1505 से लेके 1509 तक थे इंडिया के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, क्या 1510 होगा क्या? नहीं नहीं यार, इसका जो करेक्ट होगा 1505 ही होगा ना। तो ध्यान रखना एक चीज और इसके बारे में, जो फर्स्ट, देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है, अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय इन इंडिया, है ना, फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय इन इंडिया कौन थे, तो उसका भी आंसर क्या होगा मेरे भाई, अल्मेडो होगा। आपसे पूछा जाए ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर कौन आया था, तो आप उसमें भी क्या बोलेंगे, अल्मेडो लेकर आया था। और ये कब से कब तक थे इंडिया में, है ना, ये कब से कब तक थे, 1505 से लेके 1509 तक में थे इंडिया के अंदर, वाइसरॉय बन गए थे जनाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंच चुके हैं, अरे वाह क्या बात है यार। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, the successor to Francisco de Almeida who moved away from the blue water policy towards the testing experiment, बताइए कौन मूव कर गए थे, कौन चले गए थे भाई, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इनके आने के बाद कौन जनाब यहाँ से चले गए थे, सिंपल सा भाई, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी हो जाएगा, अल्फोंसो डी अल्बो, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। बताओ वास्को ड गामा जो तो ये मतलब कि ये क्यों आए थे इंडिया में, है ना, ये देखो ये इंडिया में आए थे, अगर इसके बारे में आपको एक दो बात पता होना चाहिए। ये फर्स्ट पुर्तगीज थे जो कि इंडिया के अंदर आए थे, और किसके थ्रू आए थे, सी रूट के थ्रू आए थे, किसके थ्रू आए थे, सी रूट के थ्रू आए थे, ठीक। एक चीज देखो यहाँ पे, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा बताना, ये देखो यहाँ पे तो ये सिर्फ इस पे राज किसका करता था भाई, इसी पे राज करता था, मतलब इसको बस सी रूट से मतलब था। लेकिन भाई लैंड भी जरूरी है ना, आप देखो सी तो जमीन के किनारे ही रहेगा, तो थोड़ा सा इसमें उसे दिक्कत हो रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने फिर क्या किया, बाद में इन्होंने गोवा पे कब्जा किया था। आप पूछा जाता है कि बताओ ये जनाब, देखो ये जब तक थे कब, 1509 तक थे नहीं, उससे जब 1510 में जब दूसरा वाइसरॉय आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, 1510 में कहाँ पे कब्जा किया था, गोवा में कब्जा किया था, कहाँ पे, गोवा में कब्जा किया था, लैंड टेस्टेड, कौन किए थे वो, अल्फोंसो डी अल्बर्ट, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, द पुर्तगीज ultimately failed to fully implement the blue water policy due to resistance from which combined force in battle of Diu, ध्यान रखना battle of Diu पूछा जाता है कि battle of Diu कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, और किसके बीच में हुआ था, ये 3 क्वेश्चन इसका आपको पता होना चाहिए। तो बताइए पुर्तगीज जनाब जो इतना मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी पर निर्भर थे, उसे जमीन वगैरह से कुछ भी मसला ही नहीं था, बस उसको सी रूट इंडियन सी ही चाहिए था। तो लेकिन किसके वजह से वो कंप्लीट नहीं कर सके, मतलब अपना ये जो ख्वाब लेकर आए थे इंडिया के अंदर, वो पूरा नहीं कर सके, किसकी वजह से, आपको पता होना चाहिए चीज। जो इजिप्ट थे और जो आपको गुजराती सल्तनत सुल्तान थे, इन्होंने इसे ये चीज पूरा नहीं करना दिया। मिस्र और गुजरात सल्तनत है ना, मिस्र और गुजरात सल्तनत, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पे वार कर दिया, युद्ध कर दिया इन पे, ठीक है, इन पे चल भाई आजा बैठते हैं। तो उधर से वो कौन थे, उधर से पुर्तगीज थे, इधर से मिस्र और गुजरात सल्तनत थे, इन दोनों के बीच से पूछा जाता है बैटल ऑफ ड्यू किनके के बीच हुआ था, तो किसके बीच हुआ था भाई, मिस्र और गुजरात सल्तनत था, और उधर से पुर्तगीज था। और ध्यान रखना जब ये युद्ध हुआ था बैटल ऑफ ड्यू, क्योंकि भाई इंडिया भी मतलब जो इंडिया का उस समय जो क्या बोलते हैं, क्या नाम था भाई उस राजा का, मतलब जो भी उस समय का इंडिया के जो राजा थे, तो वो भी नहीं चाहते थे कि भाई इस पे मतलब कि इनका कब्जा रहे, कोई भी दिल से कोई नहीं चाहे, इस वजह से वो भी क्या कर दिए, इनको हेल्प मतलब कि इनका सपोर्ट करने लगे थे, किसका, इजिप्ट का। तो क्वेश्चन नंबर अब आ चुके हैं 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप, हाँ जो मैं जाना है भूल गया था भाई मैं, जिन्होंने किसका वेलकम किया था भाई, जिन्होंने वास्को डिगामा का वेलकम किया था, कौन, जोमेरन। तो जोमेरन क्या थे कि इन्होंने इनका
मतलब कि आओ भाई मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, कुछ ऐसा वाला बात हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार पॉइंट लगा सकते हैं, इस पे स्टार पॉइंट बिल्कुल लगा सकते हैं। द ब्लू वाटर पॉलिसी लेड द फाउंडेशन ऑफ विच लेटर पोर्तुगीज सिस्टम इन, बताइए इसके लिए क्या शांत जल की नीति ने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की किस बात की क्या प्रणाली की नींव रखी, बताइए क्या उसमें उन्होंने क्या ऐसा कर दिया था कि जिसकी वजह से उसका वहां पे कब्जा होने लगा था। तो उन्होंने क्या चीज का नींव रखी भाई, लाइसेंस का, जिसको हम क्या बोलते हैं कार्टेज सिस्टम। ये क्या था, ये एक लाइसेंस था। मतलब ये लाइसेंस क्या था, अगर आपको इंडियन सी से आपको ले मतलब अपना शिप लेकर जाना है, कहाँ से, इंडियन सी, देखो इंडियन सी से अगर आपको अपना शिप लेकर जाना है, ट्रेडिंग करने कुछ भी करने के लिए अगर आपको वहां से शिप लेकर जाना है, तो आपको उसके लिए एक लाइसेंस लेना होगा। और वो लाइसेंस कौन आपको प्रोवाइड करेगा, पुर्तगीज प्रोवाइड करेगा। तब आप वहां से सेफली जा सकते हैं, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हैं पुर्तगीज से, अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हैं, फिर भी आप अपने मन से अगर इंडिया सी रूट से जाने की कोशिश करेंगे, तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है, आपका शिप को जब्त किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम था। इवन कि जो इंडियन थे उनके लिए भी सिस्टम लागू था, ऐसा नहीं सिर्फ बाहरी देश की, इंडियन के लिए भी था कि अगर आपको इंडिया के भी क्यों नहीं हो, इंडिया का शिप क्यों ना हो, उसे भी हमसे क्या लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा, तब आप इस सी के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा सिस्टम था उसका। तो आज का क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन आज का, द मेजर लिमिटेशन ऑफ द ब्लू वाटर पॉलिसी वाज दैट इग्नोर दैट, बताइए इसमें से क्या मेजर लिमिटेशन था, मेजर लिमिटेशन क्या था, है ना, क्या था बताइए भाई। हमने आपको कई बार बताया कि ब्लू वाटर पॉलिसी का जो मेन मोटिव क्या था कि भाई बस सी रूट क्या चाहिए, सी रूट इसको चाहिए था, इसको लैंड वगैरह से कोई भी मतलब नहीं था। और वही जाकर उसका क्या बन गया, उसका लिमिटेशन बन गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बिल्ड अप लैंड रिसोर्सेज एंड पावर, भूमि संसाधन और शक्ति आधार बनाना। ये वो चीज नहीं चाहते थे, वो चाहते थे बस हम भाई आप सी पे भी कब्जा करने के लिए, और एटलीस्ट आपका जमीन में थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए ना, कि आप सी पे सब समझ रहे हो ना। तो नहीं था, वही उसका लिमिटेशन बन गया, जिसकी वजह से ये कंप्लीट नहीं हो सका। इसके बाद देखो फिर उसके बाद यहाँ पे एक युद्ध होता है, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ सेवेलो, है ना, वो भी यही इसी की वजह से होता है। तो वो भी पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो आपका वो लेक्चर नंबर आएगा 3rd। तब तक के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो भाई इसे जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं बैटल ऑफ सेवेलो का 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।